हाय, गुड इवनिंग। सो कैसा रहा आप लोगों का ट्रेडिंग? जो बाकी की जो वर्ल्ड मेजर इंडाइसेस जो काम कर रहे थे, मैं सुबह से ही ऑब्जर्व कर रहा था। मैं फॉलो कर रहा था चाइना को, हैंग सेंग जो है। मैं फॉलो कर रहा था निकाई को, क्योंकि वही मार्केट्स, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में फॉलो कर रहा था। वही मार्केट जो है हमसे पहले खुलते हैं। और यूरोपियन मार्केट्स तो हम हमारे खुलने के बाद ही वो करीबन 1:30 बजे के आसपास जो है वो लोग खुलते हैं। सुबह जब फॉलो कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट गिरा हुआ था, चाइनीज मार्केट गिरा हुआ था, निकाई गिरा हुआ था। और हैंगसेंग जो है ऑलमोस्ट 2.4% गिर के फिर 1.6 या 1.5 तक आ गया था, ना। सो सारे वर्ल्ड के जो एशियन मार्केट्स की जो इंडाइसेस एंड पैसिफिक रीजन की जो इंडाइसेस थे, वो सारे तो ब्लीड कर रहे थे। फिर न्यूज ये आया कि नहीं नहीं, जेडी 1 साहब जो है चाइना गए हुए हैं, और जो भी ट्रम्प महाराज ने अनाउंसमेंट किया था तारीफ वाला, वो स्टांस जो है उन्होंने थोड़ा ईज आउट कर दिया है और पैचअप की बातें चल रहे हैं। हो सकता है कि वो एक रीजन है। जितना बाकी के मार्केट्स गिरे थे, इंडियन मार्केट्स उतना गिरा ही नहीं और संभला हुआ है, वहीं पर कंसोलिडेट करके इंडियन मार्केट्स जो है टिका हुआ है। अभी अगर आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट जो है, यूरोपियन मार्केट ग्रीन में चल रहा है। आप फ्रांस का देखो या फिर आप जर्मनी का देखो, दोनों ग्रीन में चल रहा है। सो इंडियन मार्केट वाज वेरी रेजिलिएंट एंड इतना ही फॉल, ये कोई फॉल थोड़ी होता है, ये फॉल बिल्कुल है ही नहीं। एंड आपने देखा होगा, हमने जो लेवल मार्क किया था ये वाला, जबरदस्त इसने इसको रेस्पेक्ट किया वीकली लेवल को। और वहीं पर पूरा दिन जो है कंसोलिडेट किया और कुछ नहीं किया। बट गुड थिंग इज, इसने जो है कंसोलिडेट करते करते लास्ट में जो है ये वाला ब्रेकआउट देके फिर ऐसा खड़ा हुआ है। कल के दिन लगता है कि ये जाना चाहिए, लगता है। मेरे लगने से कुछ नहीं करेगा होगा मार्केट को, लेकिन आपने देखा है अपनी एनालिसिस नॉर्मली सही होता है। हम सही डायरेक्शन में, क्योंकि हम एग्जैगरेटेड वे में तो मार्केट को प्रेजेंट नहीं करते। जो हकीकत है वही आपके सामने रखने का हम कोशिश करते हैं। राइट। मैंने क्या किया था मैंने मैंने सुबह खुलते ही जो है, करीबन 9:14 था, हाँ 9:14 था। 9:14 को ही मैंने एक ऑर्डर डाल के रखा था, जो मार्केट खुलते ही एग्जीक्यूट हुए जैसा। मेरे ऑप्शन चार्ट में एक लेवल था, मैंने जो ड्रॉ कर लिया था वो समवेयर यहाँ पर था। ओके। एंड मुझे मालूम था कि बाकी के मार्केट जब 1-1.5% गिरे हुए हैं और मार्केट यहाँ पर खुल रहा है, तो भाई ये जरूर इस लाइन तक तो टच करना चाहिए। वो मेरा एक्सपेक्टेशन था। अगर ये उल्टा गया होता तो मैं लॉस में चले जाता, मैं मानता हूँ। बट ओवरऑल सेंटिमेंट क्या था बाकी मार्केट्स का, इसकी वजह से मुझे ये ट्रेड मैंने लिया है नीचे की तरफ, एंड एग्जैक्टली यहीं पर मैंने उसको निकाल दिया। और यहाँ पर ऑप्शन चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस था, और मैंने करीबन 25 रुपए कुछ, 25 चिल्लर कुछ बुक किया है मैंने। दैट्स ऑल दैट आई डिड। उसके बाद मार्केट ने क्या किया मेरे को कुछ मतलब नहीं था। आई जस्ट वेंट टू बेड एंड दैट्स ऑल। दैट्स ऑल दैट आई डिड। कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है निफ्टी? आज का अगर हम रेजिलियंस देखेंगे तो मंडे है ना, मंडे, एंड मोर ओवर ये वाला है, और इसने पुल बैक लेके बैठा हुआ है महाराज ऊपर गैप अप करने के लिए, ऐसा लग रहा है। ओके। बट अगेन देखना पड़ेगा कि बाहर का क्या सिनेरियो रहेगा, वर्ल्ड का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज मेरे हिसाब से दिस शुड बी द T1, जो है 25,300। और दिस शुड बी T2। T2 नीचे है।
ऊपर और कुछ है क्या? इसको छोटा कर लेते हैं। फिलहाल इतना ही रखेंगे अपन, T1 एंड T2। यहाँ पर भी जाके बैठ गया ना तो बहुत अपने को राहत रहेगी। दिस इज 25,300। आई डोंट थिंक ये वाला टूटने वाला है, अनलेस सम फिर गंदा ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। तब तक आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, इतना जो गिरा था उतना ही हो गया था, एंड इससे ज्यादा आई डाउट कुछ होने वाला है। सो द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकेंड टारगेट, दिस इज व्हाट दैट वी कैन लुक। एंड अगर उससे भी ऊपर चले जाता है, उससे भी ऊपर चले जाता है, तो ये दोनों का जो है सेंटर लाइन 25,500 समझ लेंगे ना, राउंड फिगर भी है। 25,500 वाला लेवल जो है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 25,520 आ रहा है, तो आप इसको 25,500 से 520 समझ लीजिए ना। उसके हिसाब से आप T3 ले सकते हैं। ठीक है, उससे आई डोंट थिंक इससे हटके कुछ होगा। हम्म, ये हो गया अपने निफ्टी के लिए। ओके, और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी तो डॉट टू डॉट जो हमने लेवल्स मेंशन किया था, उन्हीं लेवल्स को जबरदस्त फॉलो किया। ये हमने वीकली लेवल मार्क किया हुआ था, राइट। और आप देख सकते हैं कितना वहीं पर एकदम डॉट टू डॉट, वो भी। और यहां पर भी देख सकते हैं कितना जबरदस्त जो है हमने जो लेवल्स ड्रॉ किया था, उन लेवल्स को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। हमने 750 का मेरे ख्याल से लिखा हुआ था इसमें, क्योंकि सेंट्रल लाइन 750, हाँ 750 लिखा था। तो उसी जोन को जो है इसने रेस्पेक्ट करके पूरा साइडवेज जो है, पूरा दिन भर ऑलमोस्ट। लेकिन ये वाला देखिए, पता नहीं चलता है मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे का आएगा क्या आएगा, कुछ पता नहीं चलता है। सो बट स्टिल एक लेवल से दूसरी लेवल तक तो मार्केट गया हुआ है। अभी कल के दिन क्या कर सकता है? कल के दिन, ओके, नीचे का उम्मीद नहीं रख रहा हूं मैं। अगर इसके ऊपर जाके टिक गया ना, यहाँ पर भी टेस्ट किया हुआ है, ये दोबारा टेस्ट किया हुआ है, जंप करनी चाहिए। ये रहना चाहिए अपना T1। थोड़ा सेंटर पे यहाँ पर पॉज लेना चाहिए, 57,300 समझ लीजिए, या फिर इसको ड्रॉ कर ले क्या? इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है अपना 57,340, और नीचे की तरफ है 57,325। 57,340 से 325। फिलहाल आप इतना ही ले लीजिए, यहीं पर बुक कर लीजिए। अगर ऊपर चले जाता है यहाँ पर फिर सस्टेन होके, देन दिस कुड बी अवर टारगेट टू। कंसोलिडेशन जबरदस्त हो गया है, निफ्टी में भी हो गया है और बैंक निफ्टी में भी हो गया है। 2 दिन सेम एरिया में कंसोलिडेशन हो गया है, विच मीन दैट इट शुड गिव अ ब्लास्ट। एंड कल जो है अपना वीकली एक्सपायरी है, तो ये वाला वीकली एक्सपायरी थोड़ा ऑप्शन बायर के फेवर में जा सकता है। तो ध्यान रख के उसके हिसाब से आप एनकैश कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। 57,340, 320, दैट्स ऑल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हाँ, तो
कल के दिन फिर ट्रेड करेंगे, एनालिसिस पे आ जाएंगे। कल के दिन मिलेंगे कि क्या हो, क्या मार्केट ने किया है, क्या आगे के दिन होगा। वी विल डिस्कस दैट। टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग। विल मीट यू। बाय बाय।